लेडीज के लिए भी कहना पसंद करूंगी जो यहाँ पर ऑलरेडी है, ठीक है। तो फर्स्ट, हम आज ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, हमें बहुत लिमिटेड टाइम में सब कुछ खत्म करना है, सो वी आर गोइंग फॉर वही टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं हम। तो फर्स्ट मैं अपना इंट्रोडक्शन करा दूं आप लोगों के साथ। मेरा नाम सेजल चावड़ा है, मुंबई घाटकोपर से बिलोंग करती हूँ। यस, एक सिंपल गुजराती हाउसवाइफ। उसी के साथ मैंने पार्लर स्टार्ट किया था कि मैं अपने लिए वर्क फ्रॉम कुछ चाहती थी लाइफ में। हर एक लेडी का सपना होता है कि लाइफ में हम कुछ चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें होती है, हम सारी चीजें अचीव नहीं कर पाते और अपने सपनों को हम मारना शुरू कर देते हैं। तो वैसी ही थी मैं भी, सपने बहुत बड़े बड़े देखती थी, और सपने देखती क्या थी, अभी भी देखती हूँ कि सपने को बहुत सपने देखती थी, और वो सारे सपने पाने की कोशिश भी करती थी, और हमेशा से एम्बिशियस रही थी, कुछ भी करती थी, बचपन से था। क्योंकि उस वो जमाना, वो टाइम देखा था कि पैसे की इम्पोर्टेंस क्या है, वो हर एक मिडिल क्लास फैमिली को पता होती है, राइट। और मल्टीपल प्रॉब्लम्स जिसके घर में हो, तो उसको बहुत अच्छे से पता होती है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। तो मुझे वो पहले से पता थी कि पैसे की अहमियत क्या है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती, कहते हैं ना कि अपने बारे में तब बताऊंगी जब ऑन स्टेज आऊंगी और आप लोग सुनोगे, तो डेफिनेटली मैं अपनी स्टोरी शेयर करूंगी। पर अभी है यहाँ से उतना ही बताना चाहूंगी कि एम्बिशियस होती है हर एक औरत, हर एक लेडी जो है ना, एम्बिशियस होती है अपने सपनों को लेकर। सपने बहुत देखते हैं हम सब बहुत सपने देखते हैं कि अगर शादी नहीं हुई है तो शादी, इस ऐसे घर में शादी होगी, मेरे हस्बैंड ऐसे दिखेंगे, राइट। किस तरह से हम एक महीने तक की प्लानिंग होती है, मुझे आई डोंट नो कितने लोगों ने की थी, मैंने की थी कि शादी के बाद एक महीने तक कौन सी साड़ी पहननी है, वो डेली का मैंने अपनी बैग जो पैक की थी। क्योंकि हमारा वो ड्रीम होता है कि नई नवी दिल्ली दुल्हन होती है तो उसको किस तरह से प्रेजेंट होना होता है। तो हर एक लेडी के छोटे छोटे, ये छोटे से सपने ही थे, पर सब सपने थे। तो हर एक लेडी की हर चीज एक एक ड्रीम होती है, छोटी छोटी बहुत बड़े सारे सपने होते हैं, पर हम अपने सारे सपनों को कॉम्प्रोमाइज कर करके खत्म कर देते हैं। हम वो चीज नहीं अचीव करना चाहते, मतलब हम अपने आप को उस तरह से लड़ना नहीं सिखाते कि नहीं मेरे सपने हैं, मुझे पूरे करने हैं। हमने कभी, काफी लेडीज के साथ मैं बात करती हूँ, काफी लेडीज से मैं मिली हुई, तो वो ऐसे बोलती है ना हस्बैंड ठीक है। अरे हस्बैंड तो है, ठीक है क्या? आपके सपने आप क्यों खत्म कर रही हो? हमें ड्रेस पसंद आता है 1500 का और उठाकर लेकर आते हैं 500 वाला, क्यों? और हम हर बार वो ड्रेस को लटकता हुआ देखते हैं, जब जब हम उसको याद करते हैं, जब हम वो 500 वाला ड्रेस पहनते हैं तब वो 1500 वाले को ड्रेस को याद करते हैं, राइट। तो हर एक लेडी के, मैं हमेशा कहूंगी, लेडीज में जितना एम्बिशन होता है उतना किसी जेंट्स में भी नहीं होता। बस लेडीज अपने एम्बिशन को खत्म कर देती है, कॉम्प्रोमाइज के चक्कर में, अपने प्रॉब्लम्स के उसमें, अपने वो सपनों को वो मार देती है। तो चलिए आज बात करते हैं कि वाई डायरेक्ट सेलिंग। सबसे पहले उस टॉपिक को मैं लेती हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए, राइट। तो डायरेक्ट सेलिंग हमें इसलिए करना चाहिए, हर एक, मतलब ये कॉमन है लेडीज को भी और जेंट्स के लिए भी, कि डायरेक्ट सेलिंग जो होता है ये कंप्लीटली जो होता है वो जीरो इन्वेस्टमेंट है, राइट। हम कोई भी एक बिजनेस शुरू करने जाते हैं तो हमें वहां पर कहीं ना कहीं कुछ लागत लगानी होती है ना, कुछ पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं। पर यहाँ पर हमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कंप्लीटली जीरो इन्वेस्टमेंट। अगर हमने कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया, राइट, तो रिस्क फैक्टर है कुछ नहीं, क्योंकि पैसा कुछ लगाया ही नहीं है तो कुछ खोने का डर नहीं है। तो फर्स्ट आ गया कि हमारा एक तो ये जीरो इन्वेस्टमेंट है, सेकंड इसमें कोई रिस्क नहीं है, कोई रिस्क भी नहीं है। थर्ड, ये कैसे होता है ना कि ये बिजनेस हम अपने टाइम पर कर सकते हैं। जेंट्स के लिए तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है, वो सुबह 9 बजे निकल जाए, रात को 9 बजे आए, ठाट से जाए और ठाट से आए और बैठकर ठाट करे, राइट। पर अगर कोई वर्किंग लेडी है, कोई वर्किंग लेडी है यहाँ इस ग्रुप में भी शायद होंगी, सोचना उसको अगर 9 बजे निकलना है तो सुबह उसे 5 बजे उठना होता है, क्योंकि घर का पूरा काम खत्म करना है। और रात को 9 बजे आती है तो रास्ते में वो सोच कर आती है कि रात को जाकर बनाना क्या है। तो उसको आने के बाद भी वो नहीं मिलता है ना, रेस्ट कर सकती है वो अपनी लाइफ को, राइट। और अगर वो गलती से भी कुछ काम बाकी है और बैठ गई तो सुनना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पर ये एक ब्यूटीफुल चीज है कि यहाँ पर आपको वर्क करना है पर अपने टाइम पर करना है। तो आपका कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है कि आपको यही टाइम पर ये काम खत्म करना है। यू डू योर वर्क ऑन योर टाइम, यहाँ पर आपको कोई वो प्रॉब्लम्स नहीं आती है।
थर्ड, फ्रीडम ऑफ इनकम, पैसा कितना कमाना है वो भी आप ही की चॉइस है ना। अगर कोई एजुकेटेड लेडी है, वो कहीं अच्छा उसने एमबीए किया है, तो उसकी सैलरी फिक्स हो सकती है, वो 80,000, 90,000, 1,50,000 वॉट एवर जो चाहती है वो अर्निंग वो कर सकती है। पर अगर कोई 10th फेल लेडी है, तो क्या वो इतना कमा सकेंगी? नहीं। तो उसकी सैलरी डिपेंडेंट होती है उसकी क्वालिफिकेशन पर यहाँ डायरेक्ट सेलिंग में ये बेनिफिट है कि यहाँ पर आपकी इनकम आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, अपने स्किल को डेवलप करके, अपने आप को डेवलप करके, अपने बिजनेस को बढ़ाकर। तो यहाँ पर ये भी एक बेनिफिट हो गया कि हमारी इनकम हमें डिसाइड करने का मौका मिल रहा है, ना किसी और को। टाइम हमारा, इनकम भी हमारी चॉइस की, हर चीज हमारा होता है। हर यहाँ पर और एक पॉइंट यहाँ ऐड करना चाहूंगी कि यहाँ पर हम डेवलप करते हैं अपने आप को, राइट। सेल्फ डेवलपमेंट हमारा हो जाता है। अगर कुछ नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग में जितनी भी लेडीज है, देखना आप जब कहीं जाते हैं, वी ऑलवेज बी इन प्रेजेंटेबल मोड, राइट। क्यों? क्योंकि हम किसी प्रोस्पेक्ट को अगर प्लान बता रहे हैं, तो हमें प्रेजेंटेबल रहना है, राइट। ये हमें तो ये हमारा सेल्फ डेवलपमेंट है। अगर हम हाउसवाइफ ही होते, तो अगर यहाँ पर जितनी भी लेडीज है, मैं यही कहूंगी कि अगर आप इनको दिन में कभी भी कॉल कर लो, शी ऑलवेज बी ब्यूटीफुल एज वेल एज, राइट, कैसी भी है वो। पर अगर कोई हाउसवाइफ है, तो वो अपना वैसे ही अम्बूड़ा जूड़ा बनाकर, ना बाल बने हैं, ना चेहरे पे कुछ है, ऐसे ही वो रहती है। और उसका कहना क्या होता है, कौन देख रहा है ना। पर यहाँ पर हम अपने आप को डेवलप करते हैं। क्यों? क्योंकि कोई देखे ना देखे, मैं तो देख रही हूँ, है ना। मैं अगर कहीं जा रही हूँ, मैं अगर मीटिंग में बैठ रही हूँ, तो आई एम लुकिंग प्रेजेंटेबल और नॉट। तो यहाँ पर हम अपने आप को डेवलप करते हैं। सेल्फ डेवलपमेंट जो होता है हमारा, वो बेस्ट हो जाता है। तो हमें यहाँ पर हम सेल्फ डेवलपमेंट करते हैं। सेकंड कहते हैं कि सोशल, लेडीज को सोशल होना बहुत पसंद है ना। सोशल वर्क मतलब किसी की हेल्प कर देना, या फिर मंदिर में अगर हम चढ़ावा चढ़ाना, ये सारी चीजें है ना, लेडीज में बहुत होती है। मार्क करना कभी, मैंने काफी लेडीज को देखा है, मतलब हमारे सोसाइटीज में जब फंक्शंस होते हैं कुछ, तो वो चढ़ावा बोलना होता है या फिर कुछ लिखाना होता है ना, तो लेडीज सबसे आगे होती है, इतना लिखा देते हैं, है ना। तो ये सारी जो चीजें होती है ना, ये लेडीज में होती है। पर प्रॉब्लम कहाँ आती है पता है? क्योंकि हमारे पॉकेट में पैसे नहीं आता है ना, तो हम अटक जाते हैं। पर यहाँ पर आपके पैसे से आप सोशल वर्क भी कर सकती है। सोशल वर्क क्या कर सकते हैं पता है? कि सोशल वर्क मतलब किसी एक इंसान की हेल्प कर दो। अगर हम किसी की हेल्प कर दे, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सोशल वर्क। तो यहाँ पर हम सोशल वर्क ही करते हैं कि आपके बोलने से अगर कोई भी पर्सन इस प्रोजेक्ट में आ जाता है, इस बिजनेस में आ जाता है, तो उसके घर का भलाई हो रहा है, तो यू आर डूइंग द बेस्ट सोशल वर्क। इससे बेस्ट सोशल वर्क क्या हो सकता है, आप बताइए मुझे। कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को पैसे ही कमाना सिखा रहे हैं ना, और तो कुछ नहीं सिखा रहे कि आप ये कर लो। यहाँ पर हम लोगों को सिखा रहे हैं पैसे कमाना, कि यहाँ पर किस तरह से पैसे कमाए जाते हैं। तो ये बेस्ट सोशल वर्क होती है। और ये सोशल वर्क करने से 110% हमें दुआएं मिलती है। और जिस सोशल वर्क में अगर हमें दुआ मिल जाए ना, तो वो हमारा बहुत बेस्ट हो जाता है। उससे ज्यादा कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता मेरे कहने से, राइट। कि सोशल हर किसी में हमें चाहिए, किसी की दुआ चाहिए। अगर ब्लेसिंग्स हम मांगते हैं हर एक चीज से, जैसे ये सेशन स्टार्ट करने से पहले भी मैंने कुछ लोगों से ब्लेसिंग्स किए, मुझे आप लोगों की ब्लेसिंग्स चाहिए, तो ये ब्लेसिंग के बिना, तो यहाँ पर हम अगर किसी को कुछ हेल्प कर देते हैं, तो ब्लेस हम हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो उसके लिए हमें कहीं वर्क करने की जरूरत नहीं होती है। और फिर अगर हमारे प्रधानमंत्री की बात हम ले लें, राइट, तो मोदी जी हमें कहते क्या है कि स्किल डेवलपमेंट करो, मतलब लोगों की स्किल को डेवलप करना चाहिए। पर यहाँ पर हम एजुकेशन के पीछे ही पड़ गए, इतनी डिग्री उतनी डिग्री, ये यहाँ पर जॉब, हम अपने आप की स्किल को डेवलप नहीं कर रहे, हम किसी और को देखकर उसके जैसे बन रहे हैं। पर यहाँ पर हमारी खुद की एक स्किल डेवलपमेंट हो जाती है। कौन सी स्किल डेवलपमेंट होती है पता है? आपको बोलना आ जाता है। एक हाउसवाइफ, अगर मैं यहाँ पर अब हाउसवाइफ को एक नाम देती हूँ, हाउसवाइफ को बोलना, हर एक हाउसवाइफ की एक दिक्कत होती है। जब भी हम किसी को बात करते हैं या प्लान दिखाते हैं, दे आर सेइंग कि मैं नहीं कर सकती, मुझे बोलना नहीं आता। बोलना नहीं आता, कितना आसान से बोल देती है हर लेडी। पर अगर उसी लेडी, यही वही लेडी अगर डेली कुछ सेशन सुन ले, कुछ मीटिंग देख ले, राइट, और वो अपने आप को डेवलप कर लेती है, आई एम द 1% ऑफ दैट,
राइट, कि मुझे भी बोलना नहीं आता था, पर ब्लेस्ड टू दिस इंडस्ट्री कि यहाँ पर एक स्किल आ गई कि ये वो जो स्किल मेरी डेवलप हो गई। हर एक इंसान में वो स्किल होती है, उसे डेवलप नहीं किया जाता। तो यहाँ पर हमारे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने आप को, हमारी स्किल को डेवलप करने की। राइट, हम बोलना सीख जाते हैं, हम अपने आप को प्रेजेंटेबल दिखाते हैं, दैट इज ऑल्सो अ डेवलपमेंट, दैट इज ऑल्सो अ स्किल। राइट, रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ स्किल। तो ये सारी स्किल जो होती है, ये सीखने के लिए हमें बाहर पैसे देने पड़ते हैं, वही सारी स्किल हमें यहाँ पर इस इंडस्ट्री में मिल जाती है, तो हमारा स्किल डेवलपमेंट हो जाता है। सेकेंड चीज, मोदी जी कहते हैं कि हमें मेक इन इंडिया करना चाहिए। राइट, हमें इंडिया को प्रमोट, वी आर इंडियंस, तो हमें इंडिया को प्रमोट करना चाहिए कि हमारी इंडिया की इकोनॉमी बढ़नी चाहिए। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वो है कि अगर, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आप इंडियन कंपनी के साथ हैं, एंड वी आर ब्लेस्ड, वी आर विद वेस्टीज। राइट, कि वेस्टीज एक इंडियन कंपनी है, तो हम अगर एक किसी इंडियन कंपनी के साथ है, तो हमारे इंडिया की इकोनॉमी इंडिया में ही रह रही है, दैट मीन्स के वी आर वर्किंग फॉर इंडिया, हम अपने इंडिया की इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं। तो हम कितना बड़ा, हम सोचते नहीं है, पर हम सोचेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम कितना बड़ा काम कर रहे हैं। हम अब तक वही सोच रहे थे साबुन तेल का बिजनेस, इट इज नॉट साबुन तेल का बिजनेस, ये हम लोगों के लिए बिजनेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम मेक इन इंडिया करके यहाँ पर हम हमारी इंडिया की इकोनॉमी को भी बढ़ा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर हमें व्हाइट मनी मिल रहा है, वी कम्प्लीटली पे, पूरा हम लोग टैक्स पे करते हैं। राइट, तो हमारी इंडिया की इकोनॉमी भी बढ़ रही है। इसके बाद सबसे बेहतरीन चीज जो लेडीज की फेवरेट होती है, जेंट्स की भी फेवरेट होती है, कुछ जेंट्स भी है जिनको पसंद होती है, रिकॉग्निशन। राइट, जेंट्स को स्पेशली पसंद होनी चाहिए, बिकॉज के वो लोग सालों से जॉब करते हैं, है ना, वो टाइम से पहले चले जाएंगे तो बॉस कभी तारीफ नहीं करेंगे, अरे क्या बात है आप तो जल्दी आ गए। हाँ, पर अगर वो आधा घंटा लेट हो गए तो बॉस इतनी अच्छी तारीफ करते हैं कि वो अंदर से उस जेंट्स को पता है कि वो क्या क्या बोलता है अपने बॉस को। राइट, तो यहाँ पर हमें रिकॉग्निशन मिलता है। रिकॉग्निशन हर लेडीज को, मैं हमेशा कहूंगी कि लेडीज को बहुत पसंद होती है, बिकॉज लेडीज इतना अच्छा जो भी अपनी लाइफ में करती है, हर चीज हर किसी और के लिए करती है। औरत अगर कुछ भी करती है ना, उसमें वो खुद के लिए कुछ नहीं करती है, वो किसी और के लिए ही सब कुछ करती है। अगर वो खाना बनाती है ना, तो वो फैमिली के लिए खाना बनाती है, वो सोचती नहीं है मेरे लिए बचेगा या नहीं, कभी नहीं सोचेंगी। मैं काफी लेडीज को जानती हूँ, हर लेडी का वही होता है, मेरे बच्चे पेट भर के खाए, मेरे हस्बैंड खाए, फैमिली वाले ने खा लिया ना, मेरा पेट भर गया। राइट, वो घर का पूरा काम भी करती है, वो फैमिली के लिए करती है, अपने लिए वो क्या करती है ना। लेडीज कभी भी अपने लिए कुछ नहीं सोचती है। तो और पर ये इतना सारा करने के बाद कभी लेडीज को कोई रिकॉग्निशन मिलती है क्या? कभी उसको कोई बोलता है क्या, अरे थैंक यू मम्मा, आपने खाना बहुत अच्छा बनाया? कभी अपनी वाइफ को, किसी किसी जेंट्स ने अपनी वाइफ को बोला है क्या, थैंक यू आपने आज मेरी फैमिली, मतलब मेरे फ्रेंड्स आए थे, मेरी फैमिली आई थी और आपने उन लोगों को इतने अच्छे से ख्याल रखा, उतने अच्छे से संभाला, थैंक यू सो मच, आई एम ब्लेस्ड दैट यू आर माई वाइफ? कभी बोला है? कभी थैंक यू नहीं बोलते हैं, कभी सुनने नहीं मिलता है हमें थैंक यू। राइट, पर इस इंडस्ट्री में वी आर ब्लेस्ड कि हमें कितने सारे थैंक यूज, हम छोटा सा भी कुछ काम कर लेते हैं ना, लोग इतनी तारीफ करते हैं। तो वो जो रिकॉग्निशन, वो तारीफ ही चाहिए लेडीज को। लेडीज को पैसे नहीं चाहिए होते, लेडीज को मान सम्मान ही चाहिए होता है, पर जो तारीफ होती है ना, लेडीज सिर्फ उसी की भूखी होती है और उसको वो नहीं मिलता है। पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज द बेस्ट फॉर हर एक लेडी के लिए, क्योंकि यहाँ पर उनको रिकॉग्निशन मिलता है, उनको यहाँ पर अवार्ड्स दिए जाते हैं, यहाँ पर वो एक सेलिब्रिटी की तरह अपनी लाइफ को एंजॉय करती है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बेस्ट फॉर एवरी लेडीज। राइट, उसके साथ मतलब मैंने यही बताया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से हमें ये सारी चीजें मिलती है, ये सारी डेवलपमेंट हम सब कुछ कर सकते हैं थ्रू डायरेक्ट सेलिंग। अब बेस्ट फॉर लेडीज क्यों है, मैंने जो जो पॉइंट्स बताए हैं शायद आप लोगों ने नोट डाउन कर ही लिए होंगे, पर लेडीज के लिए बेस्ट क्यों है और लेडीज को क्यों करना चाहिए। राइट, फर्स्ट लेडीज को ये इसके लिए करना चाहिए कि टाइम फ्रीडम है ना। अगर जॉब करती है या फिर कोई भी लेडीज बिजनेस करती है, तो जैसे हमारी फैमिली में हुए कि कुछ कुछ लोग थी, कुछ लेडीज थी, कुछ मेरी फ्रेंड्स भी है जो जॉब करते थे, बच्चे के बाद उसको अपनी जॉब को क्विट कर देना पड़ा कि बच्चे को संभालेगा कौन, है ना।
कुछ एम्बिशियस लेडीज जो होती है जो अपने बच्चों को कहीं डे केयर में रख देते हैं या फिर पेरेंट्स के पास छोड़ देते हैं, पर कुछ लेडीज जो है वो बच्चों को नहीं छोड़ पाती है ना। तो कहीं ना कहीं उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, अपने बच्चों को छोड़ना पड़ता है। पर यहाँ पर लेडीज के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि वो अपने घर का काम खत्म करके ये बिजनेस को बिल्ड कर सकती है, राइट। बिजनेस को बिल्ड करने के लिए उनको टाइम कितना चाहिए? 3 से 5 घंटे। तो अगर लेडीज लेडीज आर द बेस्ट मैनेजर्स, है ना। लेडीज से बेस्ट मैनेजर्स कोई नहीं होती है। लेडीज अपने टाइम को मैनेज कर ले तो 12 से लेकर 6, ये मैं मिनिमम टाइम बोल रही हूँ, 12 से लेकर 6 बजे तक का वो टाइम है जहां पर लेडीज के पास मैक्सिमम टाइम होता है। उस टाइम पर उसको वो काफी जगह पर यूटिलाइज कर सकती है। पर काफी लेडीज कैसे यूटिलाइज कर लेती है पता है? सास बहू की सीरियल देख ली, कपिल शो का कॉमेडी शो देख लिया, कुछ नहीं हुआ तो हमने अभी तो बिग बॉस चालू है तो झगड़े सुन लिए। और ये सारी चीजें सुनकर होता क्या है? हमारे घर में नेगेटिविटी फैलती है, राइट। पर अगर वही 6 घंटे आप यूटिलाइज कर लो इस बिजनेस को डेवलप करने में, तो सोचिए आपकी लाइफ कहाँ से कहाँ चेंज हो सकती है ना। ये सारे जो मैंने पॉइंट्स बताए, सारी चीजें आप अचीव कर सकते हैं। उसके बाद है सेकंड, यहाँ पर हमें कुछ ये बिजनेस डेवलप करने के लिए हमें काफी लेडीज बोलती है हस्बैंड से पूछना होगा। यहाँ पर हस्बैंड से पूछने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जिस इंडस्ट्रीज में है वेस्टीज में, तो वेस्टीज में हमारे पास वो प्रोडक्ट्स है जिसकी प्रायोरिटी हम लेडीज के पास है। अब टूथपेस्ट कौन सा यूज करना है वो हम हस्बैंड को नहीं पूछेंगे, सोप कौन सा यूज करना है वो हम हस्बैंड को नहीं पूछने वाले। तो ये डेली केयर के जो प्रोडक्ट्स है, जो पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स है, ये हम लेडीज की प्रायोरिटी है ना। हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रायोरिटी लेडीज की है। वो अथॉरिटी है लेडीज के पास कि ये प्रोडक्ट्स वही सिलेक्ट करके लाती है। बच्चों के लिए न्यूट्रिशन प्रोडक्ट कौन सा चाहिए वो लेडीज डिसाइड करती है। घर में होम केयर में कौन से लिक्विड्स यूज होंगे, कपड़े धोने के लिए क्या यूज होता है, बर्तन के लिए क्या यूज होता है, राइट। हम कौन से फेस वॉश यूज करने अच्छे हैं फैमिली के लिए, कौन सा हेयर ऑयल अच्छा है, कौन सा फूड ऑयल अच्छा है, राइट। ये सारी चीजें डिसाइड कौन करता है? लेडीज। तो इसमें हमें हस्बैंड से पूछना पड़ेगा। हस्बैंड को फर्क ही नहीं पड़ता आप लक्स लेकर आओ या एश्योर के प्रोडक्ट रख दो, उनका काम है बाथरूम में जाना, नहाना और निकल जाना। तो ये जो प्रोडक्ट्स है ये प्रायोरिटी लेडीज की है कि यहाँ पर हमें हस्बैंड की परमिशन की जरूरत नहीं होती है। इट इज आवर चॉइस, इट इज आवर ऑथोरिटी के हमारे घर में कौन से प्रोडक्ट्स आएंगे, राइट। उसी के बाद आपके कॉस्मेटिक की चॉइस किसकी है? आपके हस्बैंड बोलेंगे ये वाले लिपस्टिक लगा या वो वाले लिपस्टिक लगा? नहीं, आपकी चॉइस है। फाउंडेशन कौन बताएंगे? आपके हस्बैंड बताएंगे कि कौन से नंबर का शेड आपको यूज करना चाहिए, कौन सा आपके लिए अच्छा है, आपकी अथॉरिटी है। तो ये आपके लिए ही है। तो मिस्टर ऑफ मिलान पूरा आपका है क्योंकि ये आपकी चॉइस है, राइट। उसके बाद हमारे पास बेस्ट प्रोडक्ट है, वो सिर्फ और सिर्फ स्पेशलाइज्ड किया जाता है लेडीज के लिए। हमारे डियो गार्डन के सैनिटरी पैड्स है, हमारे नैपकिन्स है, इसमें तो कंप्लीटली हमारी चॉइस होती है। कोई आकर बोल तो बताए कि ये प्रोडक्ट नहीं यूज करना है, ये प्रोडक्ट यूज करो, क्योंकि दैट इज आवर चॉइस। तो हमारे पास वैसे ही सारे प्रोडक्ट्स की कैटेगरी है जिसमें हमारी ऑथोरिटी है चॉइस करने की। तो हमें हर एक लेडी को वो बताना है कि इट इज योर ऑथोरिटी, किसी और की नहीं है। तो वाई यू आर डिपेंडिंग ऑन समवन एल्स? ये आप ही का है तो आप ही को इसके ऊपर काम करना है, राइट। तो हमारे पास वही सारे प्रोडक्ट्स है जिसकी पूरी ऑथोरिटी हमारे पास है। काफी लेडीज को ये प्रॉब्लम आता है कि हमारे हस्बैंड हमें सपोर्ट नहीं करते। अच्छा, आपके आपके हस्बैंड की सपोर्ट की क्या जरूरत है आपको इसमें, है ना। हम गार्डन में घूमते हैं, हम वॉक पे जाते हैं, हमारी सहेली ने बोल दिया कि मेरे आजकल इतना काम का प्रेशर बढ़ गया है कि कमर में दर्द है। अब कमर में दर्द है तो कैल्शियम रेकमेंड आपको करना है या हस्बैंड को करना है, राइट। तो सोचो कि आपके पास मल्टीपल टाइम है और मल्टीपल वे है प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। देखिए, इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए हमारा जो रिलेशनशिप बिल्डिंग होती है, हमारी जो स्पीच थेरेपी होती है, हमारा जो बोलने का तरीका होता है, ये रिलेशनशिप बिल्ड है ना, लेडीज बहुत अच्छे से कर सकती है, जेंट्स नहीं कर सकते हैं। अगर ट्रेन में जाते हैं ना तो जेंट्स एक मतलब अगर अगर लॉन्ग डिस्टेंस बोल रहे तो चर्च गेट से लेकर विरार तक 2 जेंट्स एक ही डब्बे में बैठे हैं, उनको नाम भी पता नहीं होगा एक दूसरे का। पर चर्च गेट से नहीं बोलूंगी मैं, भाईंदर से लेकर विरार तक, भाईंदर से विरार तक अगर 2 लेडी बाजू में बैठी है ना,
तो उन दोनों को अपने घर की स्टोरी पता चल जाती है। तो ये हमारे अंदर भगवान ने ऑलरेडी दी है। क्यों? क्योंकि हमें ये बिजनेस करना है, इसलिए भगवान ने हमें ये बात करने का मौका दिया है, एक दूसरे को समझने का मौका दिया है कि लेडीज ही किसी और लेडी की प्रॉब्लम्स को समझ सकती है और उसको उसको निखार सकती है अपने आप। तो ये बिजनेस हमारे लिए भगवान की दी हुई कृपाई है, ब्लेसिंग्स ही है कि ये हम आसानी से कर सकते हैं। राइट। सेकंड बताऊंगी कि नो नीड टू सपोर्ट ऑफ हस्बैंड, ये मैंने आपको कवर कर दिया। इफ यू अर्न गेट, हाँ, और उसके साथ ये हर एक चीज चाहिए है ना, एक रिस्पेक्ट चाहिए होती है। फ्रेंड्स, अगर कोई लेडी, अगर एक सिंपल हाउसवाइफ हो, अगर आप, तो हाउसवाइफ अगर उसका इंट्रोडक्शन कैसे होता है पता है? अगर कोई घर पे आया, किसी ने पूछ लिया आप क्या करते हो, तो आपके हस्बैंड या फिर आपकी सास हाउसवाइफ है, कुछ नहीं करती है। पर एक हाउसवाइफ को पूछो कि वो क्या क्या करती है, काफी लोगों को नहीं पता होता है। कुछ नहीं करती है आता है, हाउसवाइफ मतलब कुछ नहीं करती है। पर हाउसवाइफ जो करती है उससे ज्यादा काम और कोई नहीं करता। राइट। तो आप क्यों अपने आप को कुछ नहीं करने वाले में बता देते हो? यू आप अपने आप को बताइए कि यू आर अ बिजनेस वूमन। आपको कुछ नहीं, अगर किसी भी लेडी को है, मैं काफी लेडीज को मिलती हूँ, काफी लोगों से बात होती है, दे आर नथिंग टू डू, मतलब कुछ नहीं करना है, वी आर हैप्पी विद आवर फैमिली। तो मैं उनको वही बताती हूँ, रिस्पेक्ट के लिए। अगर आपके घर में आपकी तरफ से अगर 5,000 की इनकम या 10,000 की इनकम भी आती है, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है फैमिली में। जो फैमिली वाले आपको इतना सा काम करने में सपोर्ट नहीं करते, वो फैमिली पूरा घर का काम करने में आपको सपोर्ट करने लगते हैं, बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग फॉर देम, यू आर ऑल्सो अर्निंग पर्सन। राइट। तो हमें अपनी रिस्पेक्ट बढ़ानी कहाँ से है? तो यहीं से हम अपनी रिस्पेक्ट को बढ़ा सकते हैं। तो लेडीज के लिए रिस्पेक्ट जो है ना, वो बहुत जरूरी होती है। हर लेडी चाहती है अपने आप को रिस्पेक्ट, मतलब अपनी रिस्पेक्ट कोई करे। आज मेरे ही घर में, मतलब मेरा ही एग्जांपल ले लो, मेरे ही घर में काम चल रहा है, मेरा बेटा घर की साफ सफाई कर रहा है। राइट, बिकॉज आई एम डूइंग दिस मीटिंग। कि टाइम को हमें यूटिलाइज करना है। ये कब आएगा? जब आप कुछ करोगे। अगर आप कुछ नहीं करोगे, नो वन कैन गोइंग टू हेल्प यू, आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं कर सकता है। तो लेडीज के लिए ये बहुत बहुत जरूरी है ना। हम हर तरह से ब्लेस्ड है, भगवान ने हमें इतने सारी चीजें दी है, तो हमें उसको करना ही है। राइट। यहाँ से हमें सारी सारी चीजें मिलती है। हम अपने हेल्थ को, अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं थ्रू वेस्टीज। हमारे सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारे हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स के थ्रू हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। वी आर अवेयर, हमें अवेयरनेस होती है कितने लोग जॉबलेस हो चुके हैं, क्या हो रहा है वर्ल्ड में, क्या चल रहा है दुनिया में, क्या चल रहा है। ये अवेयरनेस अगर हम हाउसवाइफ बन जाएंगे तो कुछ नहीं रहती है, पर ये अवेयरनेस हमें मिलती है थ्रू दिस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। उसी के साथ 100% पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाती है हमारी, हमारा एक सोशल स्टेटस बन जाता है, लोगों की नजर में हम कुछ और बन जाते हैं, है ना। हाउसवाइफ से ऊपर, मतलब अगर हम कुछ भी करते हैं तो लोगों की नजर में हमारी जो इमेज है ना, वो चेंज हो जाती है कम्प्लीटली। सो यहाँ पर हमारी काफी सारी बेनिफिशियल होती है हर लेडी के लिए। और नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी जगह है ना, जहाँ जेंट्स से ज्यादा लेडीज है, ये हम काउंट नहीं करते हैं। राइट। चलिए, मैंने लेडीज के लिए क्यों जरूरी है वो कवर अप कर दिया। अब मैं बताना चाहती हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में लेडीज सबसे ज्यादा है। पूरे वर्ल्ड में 76% लेडीज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है और 24% जेंट्स। ये मेरा नहीं है, आप गूगल पर सर्च कर लेना, ये पूरा रेशियो है वहां पर कि 76% ऑफ लेडीज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है। अगर हम देखते हैं, और लेडीज कहाँ कहाँ, वैसा नहीं है कि सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, बहुत जगह पर लेडीज में अपना परचम लहराया है। राइट। जैसे कि आईबीएम की सीईओ एक लेडी है, जनरल मोटर्स की सीईओ एक लेडी है। उसी के साथ कुछ वक्त पहले ही अगर देखेंगे तो एचपी की जो सीईओ थी वो भी एक लेडी थी। तो सोचो कि लेडीज अगर करना चाहे तो वो क्या नहीं कर सकती है। हमारे अंदर जो पावर है, वो हम अपने आप के पावर को हमें पहचानना है और लोगों के सामने हमें करके दिखाना है। राइट। और ऑलरेडी अगर हम लेडीज ने ये सारी चीजें प्रूव कर दी है, हर जगह पर वो अपने आप को डेवलप कर रही है, हर जगह पर अपने आप को बढ़ा रही है, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्यों नहीं? राइट। इस इंडस्ट्री में आपको टाइम फ्रीडम है, मनी फ्रीडम है, नो रिस्क, नो इन्वेस्टमेंट, नथिंग। राइट। यहाँ पर आपको अपने टाइम को यूटिलाइज करना है। हम हर जगह पर बोलते हैं कि लेडीज जेंट्स के बराबर है। राइट।
हर हाउसवाइफ को कहना चाहूंगी कि अगर आप भी चाहते हो कि आप अपने हस्बैंड के बराबर रहो या कुछ अपने हस्बैंड को सपोर्टिव करो, डू डायरेक्ट सेलिंग, डू डायरेक्ट सेलिंग। कुछ नहीं करना है ना, 1 साल के लिए डायरेक्ट सेलिंग कर लो, आप अपने आप को डेवलप कर लोगे, आपकी लाइफ यहाँ पर चेंज हो सकती है। तो डायरेक्ट सेलिंग अपने आप को डेवलप करने के लिए मिनिमम 1 साल आपको देना ही देना चाहिए। तो ये बेस्ट होता है हमारा, हम सबके लिए, राइट। और अगर यहाँ पर अगर इकोनॉमी की बात करें तो 190 बिलियन, मैंने कुछ रिकॉर्ड्स यहाँ पर राइट किए हैं, 190 बिलियन डॉलर्स डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से आते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जो लेडीज है, मैं लेडीज की बात, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से आते हैं, कमाते हैं, इनकम होती है डायरेक्ट सेलर्स की 190 बिलियन करोड़, राइट। तो उसमें 76% लेडीज को चला जाता है। तो सोचे, क्या हम उस 76% में नहीं आ सकते? क्या हमें नहीं आना चाहिए उस 76% में? क्या हमें अपने हस्बैंड को सपोर्टिव, उनको उनको प्राउड फील नहीं कराना चाहिए कि यस माय वाइफ आल्सो डूइंग समथिंग ग्रेट, राइट। तो ये वो इंडस्ट्री है जहां हम सबकी नजर में एक प्राउड मोमेंट क्रिएट कर सकते हैं, अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। राइट। तो यहाँ पर मैंने अपने सारे क्राइटेरियाज है, मैंने जो भी आप लोगों को साथ शेयर करना था वो सारी चीजें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। और जैसे कि अभी वेस्टीज में की भी बात करें तो वेस्टीज में भी 3 लाख लेडीज है, राइट। और ये 3 लाख लेडीज जो है ना वो एक्टिव लेडीज है, अनएक्टिव तो काफी सारी होंगी, पर जो एक्टिव लेडीज है, जो कंटिन्यूसली वर्क मोड में है, ग्रोइंग मोड में है, राइट, अर्निंग मोड में है, वो लेडीज जो है 3 लाख, 3 लाख का ये हमारे पास क्राइटेरिया आया था कुछ टाइम पहले। अब तो और बढ़ चुका होगा, ये लॉकडाउन ने हर लेडीज को एंटरप्रेनर बना दिया है, राइट। तो 3 लाख लेडीज वेस्टीज से लाखों रुपए मतलब पैसे कमा रही है, अपने आप को एक बिजनेस वुमन बनाने का एक मौका यहाँ से मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से आई थिंक मैंने यहाँ पर अपना पूरा प्रेजेंटेशन कवर अप किया है। तो मैं यही चाहूंगी कि आप सब भी अपने आप को प्रूव कीजिए। यहाँ पर आए हो तो यहाँ पर आपको टिके रहना है ना। अगर हम छोड़ देते हैं तो कुछ नहीं पाएंगे, पर इफ यू आर स्टक हियर, नहीं मुझे कुछ करके दिखाना ही है, तो यहाँ सब कुछ कर सकते हैं। आपका यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एंड वेस्टीज, अब हम आ जाते हैं हमारे वेस्टीज के ऊपर ही, कि अगर वेस्टीज को आपने स्टार्ट किया है तो फर्स्ट आप पहले अपने आप से पूछो कि आपने ये स्टार्ट क्यों किया है, आपने क्या सोचा था। किसी ने जब आपको ये प्लान दिखाया, जब उन्होंने कुछ इनकम बताई, किसी ने आपको लीडिंग लेडीज की बुक बताई, तो आपने क्या सोचा था इस बिजनेस के बारे में, राइट। आपने भी सोचा था कि आप भी डायरेक्टर क्वालिफाई करोगे, आप भी क्राउन बनोगे, आपके फेस मतलब आपके सर पे ताज होगा, राइट। आपकी 1 लाख की इनकम होंगी, आपके घर के बाहर मर्सिडीज खड़ी होंगी आपके नाम की, काफी सारी चीजें आपको बताई होंगी, और उसमें से कुछ चीजें आपको पिंच कर गई होंगी और आपका ड्रीम होगा कि मुझे ये चाहिए। उसी को लेकर करिए, उस वो जब तक पूरा ना हो तब तक आपको छोड़ना नहीं है, टिके रहना है। और जैसे मैंने मल्टीपल प्रोडक्ट्स के नाम बताए, जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे पास है, वो सारे प्रोडक्ट्स सिर्फ और सिर्फ हम ही प्रमोट कर सकते हैं मैक्सिमम टाइम पर। तो व्हाई नॉट अस, क्यों हम नहीं, ये हमें 110% करना है। तो हमारे पास वो कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं जिससे हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट आपको आपका ड्रीम जो है, आपका क्यों आपको पता है, देन यू कैन अचीव एवरीथिंग। अगर नहीं पता है, सिट विथ योर अपलाइन और पूछो कि मैंने ये बिजनेस क्यों किया, ये क्यों आपको निकालना बहुत जरूरी है। जिस दिन आपका वो क्यों मिल गया, वो ड्रीम आपका पता चल गया, आपका वो जो क्यों है दैट इज योर ड्रीम ओनली। तो उस ड्रीम को कब तक पूरा करना है उसकी एक डेट डाल दो, तो वो आपका गोल में कन्वर्ट हो जाएगा। और फोकस ऑन योर गोल, कि ये 90 डेज की जो चैलेंज पर हम काम कर रहे हैं, कि उस 90 डेज में व्हाट वी वांट टू अचीव, कौन से लेवल पर हमें पहुंचना है, कौन सा पिन हमें अचीव करना है, कितनी इनकम हमें अर्न करनी है। यस वी आर, एवरीवन इज हियर फॉर इनकम, राइट। तो यहाँ पर टारगेट लेकर चलिए कि 2020 90 डेज में आपका चैलेंज क्या है। हम 90 डेज चैलेंज के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हमारा पूरा फोकस ओरिएंटेड होना चाहिए कि मुझे ये वाला ये चीज अचीव करनी है। तो सेट योर गोल,
डे बाय डे हर एक दिन का गोल बनाओ, इतने लोगों से बात करना है, ये करना है, ये करना है, इस टॉपिक के ऊपर पूरी तैयारी करनी है, वॉट एवर यू आर डिसाइडेड, ये करो, ये आपके लिए बेस्ट हो जाता है, राइट। तो सेट ऑन योर गोल। सेकंड पॉइंट अगर आता है, तो आपको जो भी गोल आपने डिसाइड किया है, तो वहां पर आपको, हम कहते हैं ना कि हम अचीव कैसे अचीव कर सकते हैं, तो मैं यही कहूंगी, बेस्ट एग्जाम्पल जो भारत सर देते हैं हमारा ड्रीम और अचीवमेंट का, दैट इज आ प्रेगनेंसी। जब हम प्रेग्नेंट होते हैं, ये 9 महीने कितनी दिक्कतें आती है, वो हर एक लेडी के सिवा और कोई नहीं जान सकता। वो वॉमिटिंग, वो पेट में गड़बड़ी, वो सर दर्द, वो अनईजीनेस, है ना, वो परेशान रहना, ऊपर से पूरे घर का काम करना, और वो सब कुछ करके जब आते हैं, थकान महसूस करते ही वो कृष्ण भगवान की फोटो, वो छोटे से बच्चे की फोटो, वो देखते ही स्माइल आ जाती है कि 9 महीने बाद यही नन्ना मुन्ना मेरी गोद में खेलेगा, राइट। तो हम इतनी दिक्कतें सहन करते हैं एक उस बच्चे के लिए, तो क्या हम अपने सपने के लिए, वो भी हमारा सपना ही था ना, हमारा बच्चा, तो ये भी आप ही का सपना है, इस सपने को भी आपको अपने बच्चे की तरह पालना है, अपने बच्चे की तरह। तो जितने पेन आपको आ रहे हैं ना, हंस के उस पेन को ओवरकम करो, तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर हम अगर प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे ना, तो प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। तो फोकस ऑन योर ड्रीम। आपके उस 9 महीने बाद, उस 3 महीने बाद की जो आपकी अचीवमेंट है, उसके ऊपर जो फोकस आएगा ना, तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है ना, छोटी मोटी, डीएलसीपी नहीं है, होम डिलीवरी नहीं है, ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, वो सारी चीजें हट जाएंगी। Focus on your dream, focus on your goal, focus on your achievement, and all the very best. Thank you so much मुझे इतना पेशेंटली सुनने के लिए। थैंक यू सो मच सुरभि मैम। ओवर टू यू मैम। आई होप मैंने अपना प्रेजेंटेशन आप लोगों को समझाया, एंड मस्ट बी इट इज यूजफुल टू एवरीवन। थैंक यू सो मच सुरभि मैम। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छे से बताया कि लेडीज को ये डायरेक्ट सेलिंग में क्यों आना चाहिए, क्योंकि हर लेडीज को अपने नाम की चाहत होती है। पहले वो शादी शादी से पहले अपने डैड के नाम से या अपने फैमिली के नाम से जानी जाती है, फिर शादी होती है तो अपने हस्बैंड के नाम से जाने, मे बी जो जॉब में है तो चलो थोड़ा बहुत उनका नाम होता है, फिर शादी के बाद बच्चे होते हैं उनके नाम से जानते हैं। लेकिन ये बिजनेस में आने के बाद एक नेम फेम, एक रिकॉग्निशन मिलता है, तो उनका सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस आता है और हर फील्ड में वो अच्छा करती है, तो लोगों को बहुत अपना नाम होता है और फिर अपने अकाउंट से पैसे आते हैं, मन मर्जी से खर्च कर सकते हैं। किसी से मांगने की जरूरत नहीं होती है कि हस्बैंड से मांगो तभी हम शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ भी वो अपनी मन मर्जी का कर सकते हैं इसमें। और आपने बताया कि ये वेस्टेज कंपनी में 3 लाख लेडीज हैं, तो बहुत ही अच्छा नंबर से उसमें हम लोग भी आते हैं। ये बहुत अच्छा है लेडीज के लिए। पूरे वर्ल्ड में 76% लेडीज है डायरेक्ट सेलिंग। जेंट्स की जगह पे देखें तो इसमें बहुत ज्यादा अच्छा है। तो प्राउड ऑफ यू ऑल वुमेन्स। अगर मैम से पूछना है अपना ओपिनियन रख सकते हैं कोई भी। या किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम्स है, कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं, यू कैन। हेलो हेलो मैम, आवाज आ रही है? आ रही। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। आज बहुत ही अच्छा लगा आपका सारा चीज सुन करके। आज दोपहर में भी प्रेम सर भी काफी हम लोगों को मोटिवेट कर दिए, और आप भी आज उसी चीज पर बताए, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मैम आपसे सिर्फ एक चीज मुझे पूछना था कि फेसबुक पर हमें जेंट्स लोगों से किस तरीके से बात करना चाहिए, मुझे उस चीज का थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि बहुत सारे जेंट्स लोग इस तरीके का मतलब मैसेज भेज देते हैं जो कि वहां पर मतलब अपना दिमाग ही नहीं चलता है, और फिर नर्वस हो जाते हैं वहां पे। राइट राइट। आपका नाम क्या तो बताया मैम कैसे उन आपने? लोग